आज नया शीर्षक के साथ जो प्रेमचंद जी लिखे हैं, वेश्या। इसमें दो फ्रेंड और एक वेश्या का कहानी है। स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं इसमें क्या कहानी है। 6 महीने बाद कलकत्ते से घर पर आने पर दयाशंकर ने पहला काम जो किया वह अपने प्रिय मित्र श्रृंगार सिंह से मतपुरसी करने जाना था। श्रृंगार के पिता का आज 3 महीने हुए देहांत हो गया था। दया कृष्ण बहुत व्यस्त रहने के कारण उस समय न आ सका था। मातमपुरसी की रस्म पत्र लिखकर अदा कर दी थी, लेकिन ऐसे एक दिन भी नहीं बीता कि श्रृंगार की याद उसे न आई हो। अभी वह 2-4 महीने और कलकत्ते रहना चाहता था, क्योंकि वहाँ उसने जो कारोबार जारी किया था उसे संगठित रूप में लाने के लिए उसका वहाँ मौजूद रहना जरूरी था और उसकी थोड़े दिन की गैरहाजिरी से भी हानि की शंका थी। किंतु जब श्रृंगार की स्त्री लीला का परवान आ पहुंचा तो वह अपने को न रोक सका। लीला ने साफ साफ तो कुछ न लिखा था, केवल उसमें तुरंत बुलाया था, लेकिन दया कृष्ण को पत्र के शब्दों से कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि वहाँ की परिस्थिति चिंताजनक है और इन अवसर पर उसका वहाँ पहुँचना जरूरी है। श्रृंगार संपन्न बाप का बेटा था, बड़ा ही अल्हड़, बड़ा ही जिद्दी, बड़ा ही आराम पसंद। दृढ़ता या लगन उसे छू भी नहीं गई थी। उसकी माँ उसके बचपन ही में मर चुकी थी और बाप ने उसके पालन में नियंत्रण की अपेक्षा स्नेह से ज़्यादा काम लिया था। उसे कभी दुनिया की हवा नहीं लगने दी। उद्योग भी कोई वस्तु है यह वह जानता ही न था। उसके महज इशारे पर हर एक चीज़ सामने आ जाती थी। वह जवान बालक था जिसमें न अपने विचार थे न सिद्धांत। कोई भी आदमी उसे बड़ी आसानी से अपने कपट बाणों का निशान बना सकता था। मुख्यतौर पर मुनीमों के दांव-पेच समझना उसके लिए लोहे के चने चबाने था। उसे किसी ऐसे समझदार और हितैषी मित्र की ज़रूरत थी जो स्वार्थियों के हथकंडों से उसकी रक्षा करता रहे। दया कृष्ण पर इस घर के बड़े बड़े एहसान थे। उस दोस्तों का हक अदा करने के लिए उसका आना आवश्यक था। मुँह हाथ धोकर श्रृंगार सिंह के घर पर ही भोजन का इरादा करके दया कृष्ण उससे मिलने चला। 9 बज गए थे। हवा और धूप में गर्मी आने लगी थी। श्रृंगार सिंह उसी खबर पाते ही बाहर निकल गया। दया कृष्ण उसे देखकर चौंक पड़ा। लंबे लंबे केशों की जगह उसके सिर पर घुंघराले बाल थे। वह सिख था। आड़ी मांग निकली हुई आँखों में न आंसू थे न शोक का कोई दूसरा चिन्ह। चेहरा कुछ जर्द
अवश्य था, पर उस पर विलासिता की मुस्कुराहट थी। वह 1 महीने रेशमी कमीज और खमली जूते पहने हुए था, मानो किसी महफिल से उठा आ रहा हो। संवेदना के शब्द दया कृष्ण के ओठों तक आकर निराश लौट गए। वहाँ बधाई के शब्द ज़्यादा अनुकूल प्रतीत हो रहा था। श्रृंगार सिंह लपककर उसे गले से लिपट गया और बोला, तुम खूब आए यार इधर, तुम्हारा बहुत याद आ रही थी। मगर पहले यह बता दो, वहाँ का कारोबार बंद कर आए या नहीं? अगर वह झंझट छोड़ आए तो पहले उसे तिलांजलि दे आओ। अब आप यहाँ से जाने न पाएंगे। मैंने तो भाई अपना कहरा बदल दिया। बताओ कब तक तपस्या करता? अब तो आए दिन जलसे होते हैं। मैंने सोचा यार दुनिया में आए तो कुछ दिन सैर सपाटे का आनंद भी उठा ले, नहीं तो एक दिन यूं ही हाथ मलते चले जाएंगे, कुछ भी साथ न जाएगा। दया कृष्ण विस्मय से उसके मुंह की ओर ताकने लगा। यह वही श्रृंगार है या कोई और? बाप के मरते ही इतनी तब्दीली? दोनों मित्र कमरे में गए और सोफे पर बैठे। सरदार साहब के सामने इस कमरे में फर्श और मसंद थी, अलमारी थी। अब दर्जनों गद्देदार सोफे और कुर्सियाँ हैं, कालीन का फर्श है, रेशमी पर्दे, बड़े बड़े आईने हैं। सरदार साहब को संचय की धुन थी, श्रृंगार को उड़ाने की धुन। श्रृंगार ने एक सिगार जलाकर कहा, तेरी बहुत याद आती थी यार, तेरी जान की कसम। दया कृष्ण ने शिकवा किया, क्यों झूठ बोलते हो भाई? महीनों गुजर जाते थे, एक खत लिखने की तो आपको फुर्सत न मिलती थी। मेरी याद आती थी। श्रृंगार ने लहरपन से कहा, बस इसी बात पर मेरी सेहत का एक जाम पियो। अरे यार, इस जिंदगी में और क्या रखा है? हंसी खेल में जो वक्त कट जाए उसे गनीमत समझो। मैंने तो यह तपस्या त्याग दी। अब तो आए दिन जलसे होते हैं, कभी दोस्तों की दावत है, कभी दरिया की सैर, कभी गाना बजाना, कभी शराब के दौर। मैंने कहा लाओ कुछ दिन वह बाहर भी देख लूँ। शरत क्यों दिल में रख जाए? आदमी संसार में कुछ भोगने के लिए आता है, यही जिंदगी के मज़े हैं। जिसने ये मज़े न चखे उसका जीना व्यर्थ है। बस दोस्तों की मजलिस हो, बगल में माशूक़ा हो और हाथ में प्याला हो, इसके सिवा मुझे और कुछ न चाहिए। उसने अलमारी खोलकर एक बोतल निकाली और 2 गिलासों में शराब डालकर बोला, यह मेरे सेहत का जाम है, इनकार न करना, मैं तुम्हारे सेहत का जाम पीता हूँ। दया कृष्ण को कभी शराब पीने का अवसर न मिला था। वह इतना धर्मात्मा तो न
था कि शराब पीना पाप समझता। हाँ, उसे दुर्व्यसन समझता था। गंध ही से उसका जी मालिश करने लगा। उसे भय हुआ कि वह शराबी की झूठ मुंह में ले ले उसे कंठ के नीचे नहीं उतार सकता। उसने प्याले को शिष्टाचार के तौर पर हाथ में ले लिया, फिर उसे ज्यों के त्यों मेज पर रखकर बोला, तुम जानते हो मैंने कभी न पिया। इस समय मुझे क्षमा करो। 10-5 दिन में यह फन भी सीख जाऊंगा। मगर यह तो बताओ, अपना कारोबार भी कुछ देखते हो या इसी में पड़े रहते हो? सिंगार ने अरुचित से मुंह बनाकर कहा, ओह क्या जिक्र तुमने छेड़ दिया यार। कारोबार के पीछे इस छोटी सी जिंदगी को तबाह नहीं कर सकता। न कोई साथ लाया है न साथ ले जाएगा। पापा ने मर मर कर धन संचय किया, क्या हाथ लगा। 50 तक पहुँचते पहुँचते चल बसे। उनकी आत्मा अब भी संसार में के सुखों के लिए तर रही होगी। धन छोड़कर मरने से मस्त रहना कहीं अच्छा है। धन की चिंता तो नहीं सताती, पर यह हाय हाय तो नहीं होती कि मेरे बाद क्या होगा। तुमने गिलास मेज पर रख दिया, जरा पियो, आँख खुल जाएगी, दिल हरा हो जाएगा। और लोग सोरा और बर्फ मिलाते हैं, मैं तो खालिस पीता हूँ। इच्छा हो तो तुम्हारे लिए बर्फ मंगाऊँ? दया कृष्ण ने फिर क्षमा मांगी, मगर सिंगार गिलास पर गिलास पीता गया। उसकी आंखें लाल लाल निकल आई। उलूल जुलूल बकने लगा, खूब डींग मारी। फिर बेसुरे राग में एक बाजारू गीत गाने लगा। अंत में उसी कुर्सी पर पड़ा पड़ा बेसुध हो गया।